Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Marketing and today our topic is Product and Services. कि प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देन मैं आप पे छोड़ दूंगा कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक ही चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर to the market for attention, use or consumption that might satisfy customer needs or want। कोई भी चीज़ जब मार्केट में ऑफर की जाती है किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए, फॉर अटेंशन, यूज़ और कंजम्पशन इस्तेमाल के लिए, डैट माइट सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट, जो कि कस्टमर की नीड और वांट को, ज़रूरत और चाहत को सेटिस्फाई कर देगी। कोई भी चीज़, एनीथिंग डैट कैन बी ऑफर टू द मार्केट, कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफर की जाती है तवज्जो हासिल करने के लिए, किसी के इस्तेमाल के लिए, जो उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो प्रोडक्ट कहलाती है। प्रोडक्ट इज़ एन आइटम विच इज़ मेड टू बी सोल्ड। प्रोडक्ट एक आइटम का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, जो बनाया जाता है सोल्ड करने के लिए, मीन्स के बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, और यूज्ड इस्तेमाल करने के लिए। तो प्रोडक्ट इज़ एन आइटम विच इज़ मेड टू बी सोल्ड और यूज। प्रोडक्ट किसी भी आइटम का नाम है जो कि बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स इंक्लूड मोर देन जस्ट टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स, कंप्यूटर और सेल फोन। प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट से कई गुना ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर ऐड करता है, ना सिर्फ कार्स, कंप्यूटर और सेल फोन्स को, जो कि ठोस चीज़ें हैं। इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती हैं। ब्रॉडली डिफाइंड प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडिया और मिक्सेस ऑफ और दीज। अब जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो अपने अंदर इंक्लूड करता है सर्विसेज को। सर्विसेज कहते हैं बेनिफिशियल एक्टिविटीज़, इवेंट्स को, त्यौहार्स को। ठीक है, पर्सन्स, लोगों को भी ऐड किया जाता है जो कि आपको कोई सर्विस दे रहे होते हैं। प्लेसेस, जगह, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है, इनको भी बेचा जाता है। आइडियाज़, ख्याल बेचे जाते हैं, कंसल्टिंग की जाती है। और मिक्सेस ऑफ दीज, और इनके मिक्सेस को भी बेचा जाता है। समटाइम इंफॉर्मेशन को भी बेचा जा रहा होता है, लाइक विकीपीडिया पे हम जाके सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं और उनके पैसे मिल रहे होते हैं उनको क्लिक बेट के। तो सिमिलर इन तमाम चीज़ों को प्रोडक्ट की कैटेगरी में लाया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड सर्विसेज, के प्रोडक्ट के अंदर सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन छोटा सा फ़र्क होता है कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट इंक्लूड मोर देन टेंजिबल ऑब्जेक्ट। अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट का नाम है, ठोस चीज़ का नाम है, लेकिन प्रोडक्ट टेंजिबल ऑब्जेक्ट से कई गुना ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सर्विसेज, के सर्विसेज क्या कहते हैं, सॉरी व्हाट आर सर्विसेज, के सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज को डिफाइन किया गया है, एक्शन ऑफ हेल्पिंग और डूइंग वर्क फॉर समवन। ये एक एक्शन है, ठीक है, ये अमल का नाम है जिसमें हम हेल्प करते हैं और काम करते हैं किसी के लिए। ठीक है, मीन्स के हेल्प करना या काम करना किसी के लिए, वो एक्शन जो होता है वो सर्विसेज कहलाता है। सर्विसेज आर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन offered for sale that are essential, intangible, perishable and do not result in the ownership of anything। सर्विसेज बेसिकली फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म है जो कि कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है, बेनिफिट्स के ऊपर, फ़ायदों के ऊपर, और सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान के ऊपर, जो कि ऑफ़र की जाती हैं फॉर द सेल, जो कि बेचने के लिए ऑफ़र की जाती हैं। जो एसेंशियल इंटेंजिबल होती हैं, जो कि ठोस नहीं होती, पेरिशेबल होती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, एंड डू नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, और इसमें इस सर्विस को ख़रीदने वाला उसका मालिक नहीं बनता। ठीक है, प्रोडक्ट में हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जो फिजिकल आइटम होता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। ठीक है, हम जब उसको खरीदते हैं। सर्विसेज में आप ओनरशिप हासिल नहीं करते, और ये इंटेंजिबल होती है, ठोस नहीं होती, पेरिशेबल, जल्दी ख़त्म हो जाती है। सर्विसेज बहुत तरह की हो सकती हैं, बैंकिंग की सर्विस हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो सकती है, एयरलाइन की सर्विस हो सकती है, प्लम्बर की सर्विस हो सकती है, मेड की सर्विस हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हो सकती है। सर्विसेज कई तरह की हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, और ये जैसे ही प्रोवाइड कर दी जाती है उसके बाद आपकी ओनरशिप उससे ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं
उसके पास चेकअप करवाने के लिए 2000 उसकी फ़ीस है पड़ी, 15 मिनट का वो आपको चेकअप करेगा। ड्यूरिंग 15 मिनट्स आप उसको जिस तरह से चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स आपकी जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। तो डू नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, आप इसमें किसी चीज़ के मालिक नहीं बनते जब आप किसी से सर्विस ले रहे होते हैं। Services such as banking, education, medical treatment and transportation make up the majority of the economics of the rich nation। जैसे कि सर्विसेज के बारे में एग्जांपल दी गई है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसमें आपको सर्विस दी जा रही होती है, कोई बेनिफिट, कोई एक्टिविटी दी जा रही होती है, आपको कोई ठोस चीज़ आपको नहीं पकड़ाई जाती। लाइक जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं, मोबाइल फ़ोन आपके पास रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है जहाँ पे आप कुछ देर रहते हैं और फिर उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं। और जो जितनी भी रिच नेशंस हैं उनकी जितनी इकोनॉमी चल रही है वो सर्विसेज की वजह से ही चल रही है, कि बेहतर सर्विसेज की वजह से वो इतनी अच्छी इकोनॉमी में पहुँच चुके हैं, वो रिच कंट्रीज़ बन चुके हैं। अच्छा, हम आगे देखते हैं, हमारे पास सर्विसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 4 सर्विस कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात हैं सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हेयर्ड और स्मेल्ड बिफोर परचेज, कि आप सर्विसेज को खरीदने से पहले ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उसको फेल्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। ठीक है। इन सेपरेटेबिलिटी, ठीक है, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर, कि आप सर्विस को अलग नहीं कर सकते उससे जो शख्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि सर्विस प्रोवाइड करने वाला आपके साथ ही रहेगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप सर्विस को उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। डेट इज़ वाई इन सेपरेबिलिटी इसको कहा जाता है, या सेपरेबल कहा जाता है, कि ये अलग नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबिलिटी। मुख्तलिफ सर्विस होती हैं, डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइड करने वाले के ऊपर। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड्स देम एंड व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब जो क्वालिटी है, जो मयार है सर्विसेज का, वो डिपेंड करता है कि सर्विस आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, और फिर वही सर्विसेज की क्वालिटी पे इन्हिसार कर रहा होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट हमारे पास है पेरिशेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर लेटर सेल और यूज। सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो जाती है। आप इसको बाद के इस्तेमाल के लिए स्टोर नहीं कर सकते, उसी टाइम आपको यूज़ करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते इसको बाद में यूज़ करेंगे या सेल करेंगे, तो सर्विस उसी वक्त इस्तेमाल हो जाती है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज के। सिंपल इज दैट सर्विस इज अ बेनिफिशियल एक्टिविटी विच सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। प्रोडक्ट को आम लैंग्वेज में एक टेंजिबल प्रोडक्ट कहा जाता है, फिजिकल आइटम कहा जाता है, और सर्विसेज को इनटेंजिबल आइटम कहा जाता है। बट सर्विसेज इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें इंक्लूड्स हो रही होती हैं, जिसमें सर्विसेज हैं, इवेंट्स हैं, पर्सन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सर्विसेज इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आम रूटीन में जनरली लोग प्रोडक्ट को टेंजिबल आइटम कहते हैं और सर्विसेज को इनटेंजिबल आइटम कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज की डेफिनेशन थी। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।